जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव अथवा रिलीज बच्चा यकृत से होता है और साथ ही में मृत लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी यकृत करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए यकृत। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलिस्टेक्टोमी। इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए। कोलिस्टेक्टोमी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पित्ताशय को हटा दिया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शल्य चिकित्सा के माध्यम से पित्ताशय को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलिस्टेक्टोमी। बिना शल्य क्रिया के अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पथरी को गलाना क्या कहलाता है बच्चा? तो ये कहलाता है लिथोट्रिप्सी। इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए लिथोट्रिप्सी क्या होती है। तो ये होती है अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पथरी को गलाना। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्न्याशय रस में पाया जाता है? तो बच्चा अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले जो पाचक एंजाइम हैं वो हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज यानी उपर्युक्त सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सही। तो पाचक रस यानी पाचक एंजाइम अग्न्याशय रस में जो पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और साथ ही में लाइपेज। तो बच्चे यहाँ पर इस रस में मुख्य रूप से निम्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं ये? तो ये हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्न्याशय रस का स्रावण करता है जो नलिका के माध्यम से ग्रहणी में जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है बच्चा। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव अथवा रिलीज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का स्राव बच्चा लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है उसकी अल्फा कोशिकाओं से होता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आइए यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। लैंगरहैंस की कोशिकाओं से स्रावित होने वाले पदार्थ, तो बच्चा जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उससे ग्लूकागोन रिलीज होता है। बीटा कोशिकाओं से बच्चा एमाइलिन एवं इंसुलिन रिलीज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूछा जाता है इंसुलिन। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं कि किस कोशिकाओं से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है बच्चा बीटा कोशिकाओं से। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से रिलीज होता है। आगे बात करेंगे अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड, तो ये बच्चा गामा कोशिकाओं से रिलीज होता है। डेल्टा कोशिकाओं की बात करेंगे तो यहाँ से सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है और एप्सिलोन कोशिकाओं से बात करेंगे तो ग्रेलिन नामक पदार्थ रिलीज होता है। इंसुलिन का कम मात्रा में स्राव होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि इंसुलिन का कम रिलीज होगा या इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक रोग हो जाएगा जिसे डायबिटीज कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों क्या होते हैं बच्चा? ये यकृत में संचित होते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, विटामिन ए एवं विटामिन डी यकृत में संचित होने वाले विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन जो होता है बच्चा के अंतर्गत यकृत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो बच्चा ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। आगे चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है और पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके छोटी आंत इन्हें रुधिर एवं लसिका में मिश्रित करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है बच्चा? जल का अवशोषण करने का कार्य, और दूसरा होता है बच्चा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य। ये कार्य किसका होता है बच्चा? ये बड़ी आंत का कार्य होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर अथवा 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत के कुछ मुख्य रूप से 3 बड़े भाग होते हैं, जिसमें उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय, जिसे बच्चा रेक्टम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये तीनों बड़ी आंत के मुख्य रूप से बड़े भाग होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा 3 जोड़ी। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये इस प्रकार हैं: अधोजिह्वा ग्रंथि, अवअधोहनुज ग्रंथि और उपकर्ण ग्रंथि। तो बच्चा ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ हैं जो लार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चा, निम्न में से अग्न्याशयी रस का पीएच मान कितना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7.5 से 8.3 तक अग्न्याशयी रस का पीएच मान होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या है बच्चा। अग्न्याशयी रस का पीएच मान बच्चा 7.5 से लेकर 8.3 के बीच होता है और यह प्रकृति में कैसी होती है? यह क्षारीय होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए। अग्न्याशयी रस क्षारीय होता है। लार का जो पीएच मान होता है लगभग 6.8 होता है और इसकी जो प्रकृति होती है बच्चा वो अम्लीय होती है। पित्त का पीएच मान लगभग 7.7 होता है और इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा अल्सर। इंपॉर्टेंट है बच्चा, अल्सर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन बच्चा अल्सर कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमाशय में भोजन का लुगदी समान रूप से कायम कहलाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कायम। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है जबकि प्रोटीन का अपघटन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा। तो ये रही आज की वीडियो क्लास। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।